पुष्यभूति वर्धन। वर्धन, ठीक है, दोनों एक ही वंश कहलाए। ठीक, पुष्यभूति में हमने कहाँ तक पढ़ा था? पुष्यभूमि लिखी है, भूति है, सॉरी, हर्षवर्धन तक पढ़ा था। ठीक है, हर्षवर्धन हमने पढ़ा था। हर्षवर्धन के अब मेन चीज आती है कि हर्षवर्धन छोटा पुत्र था, सबसे छोटा, राजवर्धन से छोटा भाई। बड़ी बहन कौन थी? राजश्री। राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ? कन्नौज के राजा ग्रहवर्धन। वर्धन नहीं था, वर्मन थे सर। वर्मन भी नहीं थे, वर्मन थे। ठीक है, राजश्री कहाँ के थे? कन्नौज के। इनको किसने समाप्त किया? उसके भैया ने। मालवा के राजा से भिड़ंत हुई और उसने देववर्मन काट दिया। कौन था वो? देववर्मन ना, देवगुप्त, हाँ सॉरी, ठीक है, देवगुप्त। देवगुप्त को कौन मारा? उसका भैया रामगुप्त, रामवर्धन ना, राजवर्धन। वो रहा ना राज्य पे शासन पे, वो बैठा। उसने क्या किया? इनको देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त को मारा, इसका देवगुप्त को मारा। देवगुप्त का दोस्त कौन? शशांक ने उनको मार दिया। शशांक कहाँ का राजा था? शशांक ही का नहीं, वो मालवाई के उधर पास रहा कुछ। बंगाल को क्या बोला जाता था? गौड़ी, है ना? पहले बंगाल को क्या बोला जाता था? गौड़ी। ये उनका राजा। इसको किसने मारा? हर्षवर्धन मार दिया। अब इनके पास कितने राज्य बन गए थे? 3 4 मतलब एक तो उनका खुद का था, 3 उनको टोटल 4। चारों की राजधानी उसको बना दिया था। एक उत्तर प्रदेश, एक ज्ञानेश्वर और दूसरा बंगाल, ठीक है। मालवा है ना, मालवा भी था। ये बंगाल का इनका मित्र था, बंगाल का राजा। इसको इन्होंने मारा तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? हर्षवर्धन इसलिए महान शासक माना जाता है क्योंकि हर्षवर्धन राजपाट कितने साल की उम्र में संभाल लिया था? 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ये बना नहीं था, इसको मजबूरी में सिंहासन पे बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका जब भाई खत्म हो गया तो सिंहासन कौन संभाला? हर्षवर्धन। फिर इसने हर्षवर्धन ने किसके स्वरूप में अपनी बहन को बचाया? किसके जरिए? वो भिक्षु। बहन जब गई थी तो अब यहाँ से अपन ये इतना रिपीट हो गया हमारा। अब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ें। हर्षवर्धन, ठीक है। इन्होंने कौन सा मुनि मिला था बौद्ध धर्म का? आतिश दिवाकर, ठीक है। इनको क्या हुआ? बहन ने, इनकी बहन जो राष्ट्री थी, इन्हीं के जरिए बची और इन्हीं के जरिए मैसेज मिला। जब अपनी बहन को लेकर आया तो ये कहाँ लेकर आया है इनको? कन्नौज में। कन्नौज में इन्होंने क्या किया? बहन को सिंहासन पे बैठाला और रानी बना दी, उसको रानी बनाया और वहीं पे मंत्री बन गया उनके रक्षक, ठीक, सेनापति। जब ज्ञानेश्वर में उनकी राजधानी थी, फिर उसने क्या कर दिया? कन्नौज को राजधानी बनाया। उसी समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए बहुत तेज उठ पड़ा था, हाँ, है ना। सूती वस्त्रों के लिए अभी भी मथुरा में सूती वस्त्र बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया? मथुरा को राजधानी कौन सी बना दिया? सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बना दिया? मथुरा को सांस्कृतिक राजधानी क्या बनाया? मथुरा को। ये सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस था और सूती वस्त्रों के कारण ये बहुत ऊपर उठ रहे थे। फिर इसके बाद जब मथुरा इनका सांस्कृतिक राजधानी बन गया
अतीश दिवाकर। तो हमें क्या हो गया, मेन पॉइंट यही मिल गए कि पहले राजधानी कौन सी थी, सबसे पहले उन्हीं का था, थानेश्वर था। कन्नौज उनकी बहन का राज्य था, उसको बैठाला, वहां पे उनकी राजधानी वो थी। उसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक राजधानी क्या कर दिया, मथुरा को बना दिया। और इन्होंने कार्यकाल कितने वर्ष की उम्र में संभाला था, 16 वर्ष। 16 वर्ष। क्लियर है। हाँ। अब जब इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ये सारी चीजें, उस समय क्या होता था, डाकू बहुत थे। इसी काल में हर्षवर्धन के समय में डाकू बहुत थे, मतलब सर्वाधिक डाकू, मतलब लूट मार बहुत होती थी। और डाकू जिस पे नियंत्रण कर पाए क्या, हर्षवर्धन ने नियंत्रण नहीं कर पाए, नहीं की हुआ। ठीक, मतलब जो अगर देखा जाए डाकुओं का, जो अगर देखा जाए कि कौन से युग में डाकू थे, तो ज्यादा डाकू किसमें थे, हर्षवर्धन। तो इन्होंने एक तो ये भी मिल गया कि हाँ डाकू मोटे मोटे, हमें ये मिल गया कि हाँ डाकू भी इस काल में सर्वाधिक थे, मतलब लूट मार होती थी, लूट बहुत करते थे डाकू, कोई भी चीज को लूट लेते थे। अब इसके बाद इन्हीं के काल में हमने कौन सा बताया था यात्री, हैंसन था। ठीक है, हैंसन जब आया तो ये इन्हीं के राज दरबार में रहता था। इनका लेखक भी, साहित्य लेखक भी यहीं का हैंसन भी हो गया। और ये लगभग बहुत सालों तक हैंसन और हर्षवर्धन दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे दोनों दोस्त भी हो गए। हैंसन यहाँ काय के लिए आया था, नालंदा में पढ़ा, फिर पढ़ाया, फिर उसी के बाद यहीं पे पढ़ाया भी, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट भी थे और टीचर भी, टीचर हो गए। हैंसन ने क्या किया, सबसे पहले जब टीचर बन गए, अब बनी सी बात है, मित्र है उनका बहुत अच्छा, और इतना बड़ा ये खुद बन गया। और हैंसन को उपाधि क्या दी गई थी, नीति का पंडित। नीति का पहले भी लिखाए थे अपने, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार। ये अपन उस टाइम विदेशी यात्री में पढ़े थे। कौन सी किताब लिखा था, फूयू की, सीयू फाहयान की, बहुत टफ नाम रहते हैं, सीयू की। इन्होंने ये पुस्तक लिखा था। अब जब क्या हुआ, हैंसन इनका बहुत अच्छा मित्र भी था और सारी चीजें भाई, कभी भी इनके लेखक भी थे। हैंसन के नेतृत्व में ये कौन थे, हिंदू थे, हर्षवर्धन हिंदू थे, लेकिन बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपनाया। हैंसन भी बौद्ध धर्म से प्रेरित हुआ था। वो कौन से काल में थे, कौन से ग्रुप में थे हैंसन, महायान, अपन ब्रजयान और महायान पढ़े। तो हैंसन कौन से बौद्ध धर्म के थे, महायान। तो दोस्त बता रहे हैं, तो वो उससे भी प्रेरित हो गए और इन्होंने, हर्षवर्धन ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। जब इन्होंने अपनाया तो बड़ी सी बात है कि ये भी कौन से ग्रुप के हो गए होंगे, महायान के। उस टाइम ब्राह्मणों ने इनका बहुत विरोध किया। एक्चुअल में बोला जाता है, अभी इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया है, पहले प्रयागराज ही था वो, है ना। इनके टाइम, हर्षवर्धन के टाइम ही इन्होंने क्या किया था, ऊपर लिख दें, नीचे नहीं लिख रहा हूँ, फिर उस पर नहीं आया, है ना, यहाँ लिख देते हैं, है ना। कुंभ का मेला कहाँ भरा रहा, बनारस। कुंभ मेला प्रयागराज में जो कुंभ का मेला शुरू हुआ था, हर्षवर्धन ने ही शुरू कराया था। मतलब कुछ तथ्यों से मिलता है कि कुंभ का मेला का जो चालू हुआ था, इन्हीं के वंश में चालू हुआ था, इन्हीं के युग में चालू हुआ था कुंभ का मेला। तो अब कुंभ के मेले में सारे ब्राह्मण, मतलब एक से एक ऋषि मुनि, कहाँ के अघोरी, सारे समाप्त रहते हैं। मतलब उस टाइम तो पूरा, मेरे ख्याल से तो कई करोड़ की पब्लिक होती होगी वहाँ, है ना, बहुत ज्यादा ये होता है। तो इन्होंने कुंभ का मेला इन्होंने चालू कराया था। तो इन्होंने किसको दिया, नेतृत्व किसको दे दिया था कुंभ का मेला, हैंसन। तो ब्राह्मणों ने इनका उस टाइम बहुत विरोध किया, हर्षवर्धन को। हालांकि विरोधी नहीं थे वो, मतलब
पूरा बोलते हैं स्वर्ण काल बहुत गुप्त अच्छा ही गुप्त बचते। था। गुप्त के बाद मतलब हिंदू समाज का तो वो चल ही रहा था, वो दोनों धर्म को दे रहा था। लेकिन बौद्ध धर्म से प्रेरित हो गए थे तो उन्होंने किसको दे दिया, हैनसांग को नेतृत्व दिया। तो ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। तो इन्होंने क्या किया, जब ये कुंभ का मेला हुआ तो वहां तो विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है बहुत सारा। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, हैनसांग के लिए उन्होंने क्या बोला कि आप भी ऐसे ही कन्नौज में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा, बौद्ध धर्म के महायान में, अपन ने बौद्ध संगीति कितनी पढ़े हैं, कितनी बौद्ध संगीति पढ़े, सर 4। 4, ठीक है। हर्षवर्धन काल में उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा, कहा कन्नौज में, उन्होंने बोला कि आप सम्मेलन रखो। ये 5वीं बौद्ध संगीति भी माना जाता है। पांचवी बौद्ध संगीति के रूप में माना जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा, तो उसमें बनी सी बात है, कौन सा ग्रुप होगा, बौद्ध धर्म का कौन सा, बौद्ध भिक्षु महायान है ना, वही ग्रुप होगा, क्योंकि उसके नेतृत्व भाई कौन कर रहा है, हैनसांग कहाँ का था, महायान ग्रुप। तो बनी सी बात है वो महायान। तो उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन रखा, ये कहाँ की, ये कन्नौज में। तो ये 5वीं बौद्ध संगीति के रूप में महायान का ये किया जाता है, क्योंकि प्रयागराज में उन्होंने हैनसांग को दिया था। हैनसांग का विद्रोह जब हुआ, विरोध किए ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने अपने दोस्त का, अपने राज्य का और अपने नेतृत्व का मान रखने के लिए उन्होंने कन्नौज में बौद्ध समिति लो, तुम भी कर लो सम्मेलन, है ना, और तुम भी इतना बड़ा, चलो वहां पे विरोध हो रहा है, कोई बात नहीं, अलग होके तुम यहाँ पे कर। तो उन्होंने क्या कराया, बौद्ध धर्म का सम्मेलन। इसको 5वीं बौद्ध संगीति के रूप में माना जाता है। हिस्ट्री में 5वीं बौद्ध संगीति नहीं, अपन 4 ही पढ़े थे प्रथम सदी में, है ना, आखिरी प्रथम संगीति में प्रथम शताब्दी में हुई थी। लेकिन ये 5वीं कन्नौज में जो हुआ था, इतना बड़ा हुआ था कि ये बौद्ध संगीति के रूप में माना जाता है। ठीक, हर्षवर्धन क्या थे। अब इसके बाद ये तो चीजें हो गई, इन्होंने ये सब चीजें किया। अब इनका युद्ध के क्षेत्र में, ठीक, युद्ध के क्षेत्र में हर्षवर्धन देखो 16 वर्ष की उम्र में, अभी 16 वर्ष की उम्र में अपने घर के लोग क्या बोलते हैं, अरे बच्चे लड़कपन भरा है, ये है। लेकिन उसने 16 वर्ष की उम्र में राजपाट संभाल लिया और सोचो बहन का बदला लेने के लिए पहुंच भी गया और मार भी दिया, अपने भाई का भी बदला लिया, अपनी बहन को भी लाके सिंहासन पर और जीजा सभी का, है ना, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा, है ना। तो भी यही डायलॉग मारे होंगे, हर्षवर्धन लेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये चीज किया। फिर युद्ध के क्षेत्र में जब इन्होंने ये चीजें करने लगे और इनका युग मतलब बढ़ने लगा, चीजें विस्तृत होने लगी, तो अब बनी सी बात है, कोई राज्य है उसको अपना विस्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो इन्होंने कहाँ करा, ये कहाँ की, भारत। सर इसको हटा दीजिए। ऐसे ही छोटा सा भारत बना दे रहे हैं, अखंड भारत अभी का भारत है। अरे अपन